नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है तुला राशि के सितारे 2024 में क्या कह रहे हैं इससे संबंधित। इससे पहले मैंने मेष से लेकर कन्या राशि तक सभी राशियों का वार्षिक राशिफल इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी चंद्र राशि होगी। जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणाम में अंतर आ सकता है। मान लीजिए मैंने किसी ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं बताया है, लेकिन उसी ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, तो मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। उसी प्रकार यदि मैंने गोचर में किसी ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी बताई है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में उसी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मिलने वाले शुभ फलों में कमी आ सकती है। तो आप इसको इस तरह से देखें। आइए अब तुला राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले थोड़ा संक्षिप्त में तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि चक्र में 7 नंबर की राशि है और इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप निपटने में निपुण होते हैं। ये कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। ये न्यायप्रिय होते हैं। गलत बात तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। इस राशि के लोगों को घर की साज सज्जा करना बहुत पसंद होता है। खुद को सुंदर दिखाने का बहुत शौक रखते हैं। इन्हें बच्चों से विशेष लगाव होता है। इस राशि के लोग सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनकी आंखों में चमक और चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। इस राशि के लोग ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। इनके आराध्य देव श्री दुर्गा माँ हैं और भाग्यशाली रंग इनके लिए सफ़ेद और सिल्वर है। इनके लिए जो अनुकूल वार हैं शुक्रवार, शनिवार और बुधवार। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि ग्रह पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। शनि ग्रह का यह गोचर आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपको इस साल 1 मई तक बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव से होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के बृहस्पति आपके सभी कार्य भाग्य के सपोर्ट से पूरा करेंगे। मन को प्रसन्न करने वाले समाचार प्राप्त होंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग को जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी और आपके बौद्धिक स्तर की लोग प्रशंसा करेंगे। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और आपकी योग्यता को नई पहचान मिलेगी। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव से होगा, इस समय में आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। घर परिवार एवं कार्यस्थल पर वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है, अतः धैर्य से काम लें। राहु ग्रह 6ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। राहु का 6ठे भाव में गोचर आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस समय में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। इस वर्ष किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करनी हो तो आप वर्ष के पूर्वार्ध में कर सकते हैं, यानी कि 1 मई से पहले ही कर लें। यदि आपको भूमि, भवन या वाहन खरीदना हो तो पहले ही खरीद लें, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति रहते हैं तो धन हानि और व्यर्थ का तनाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में नए कार्य से बचें। साथ ही यदि घर का निर्माण कार्य चल रहा हो और आपको गृह प्रवेश करना हो तो संभव हो तो 1 मई से पहले ही गृह प्रवेश कर लें, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और मुहूर्त की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में जब गृह प्रवेश अष्टम बृहस्पति में कर लेते हैं तो फिर वो अष्टम बृहस्पति का प्रभाव होता है, तो मानसिक तनाव रहना, परेशानी आना, तो फिर ऐसे हो जाता है कि मैंने तो जब से मकान लिया है मेरे शांति नहीं है, मेरे को ये परेशानी है। और जब आप पंडित जी के पास जाते हो तो उनकी भी अपनी ये होती है कि भाई ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मैं इस टाइम आपका मुहूर्त नहीं निकालूंगा। इसलिए आप प्रयास यह करें कि भाई अगर निर्माण कार्य पूरा होने ही वाला है तो आप 30 अप्रैल से पहले अच्छा मुहूर्त देख के उसके अंदर आप कर लें, क्योंकि जो ऐसे समय में अगर गृह प्रवेश करते हैं तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि अष्टम के बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे और आप दोषारोपण कर दोगे कि भाई मैं तो जब से इस मकान में आया हूँ मेरे को शांति नहीं है, मुझे ऐसा ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अभी आपके पास अप्रैल तक का समय है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको सही समय पर बता भी दिया है, इस बात का आप ध्यान रखें। आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। शनि ग्रह एकादश भाव पर पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनि ग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने की ओर प्रेरित करेंगे। मंगल ग्रह की कृपा से मार्च, मई
अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देता है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। मई में जब बृहस्पति ग्रह का 8वां गोचर होगा तो आपके व्यर्थ के खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे, अतः सोच समझकर खर्च करें और अपने स्वभाव में भी थोड़ा धैर्य रखें। और अब अपने को ये देखना है कि भाई जो भी परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए और अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए, इसलिए इस साल हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो आपको भाग्य को प्रबल बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पतिवार को गाय को हल्दी और गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं। केले के पेड़ में घी का दीपक जलाएं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। साथ ही चंदन का टीका लगाएं। गुरुवार का व्रत करें। बृहस्पति ग्रह के यह उपाय आपको 1 मई के बाद, जब बृहस्पति ग्रह का 8वां गोचर हो, तब करने हैं। अभी कोई आवश्यकता नहीं है।